नमस्कार। आपने हिजाब पर शेर व शायरियाँ तो सुनी ही होगी। अंबर वासिम इलाहाबादी की लिखावट, हिजाब अब्र रुख ए मोहताब से छलका वो अपने चेहरे से जब पर्दे को हटाने लगा। और अस्कर गोंडवी की पंक्ति, एक अदा एक हिजाब एक शेखी, नीची नज़रों में क्या नहीं होता, जैसे इत्यादि शेर इंटरनेट की दुनिया में आपको पढ़ने को ढेरों मिल जाएंगे। आपने फिल्म लुटेरा में मोनाली ठाकुर द्वारा गाया सवार लूँ तो सुना ही होगा। उसके अंतरे में गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य लिखते हैं, बरामदे पुराने हैं, नई सी धूप है, जो पलके खटखटा रहा किसका रूप है। शरारतें करे जो ऐसे भूल के हिजाब को, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूँ, सवार लूँ सवार लूँ। सालों साल गाने और शेर व शायरियों में हिजाब को रोमांटिसाइज किया गया है। रोमांटिसाइज का मतलब रोमानी तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया गया है। हिजाब को अदा, प्यार, सादगी वगैरह वगैरह से जोड़कर देखा जाता है। पर कैसा होगा अगर हम आपको इससे जुड़े एक विवाद के बारे में बताएं जो कर्नाटक के मंगलोर से सुर्खियां बटोर का ना बांधते हुए चलिए सीधे मसले पर आते हैं। 28 दिसंबर 2021 को हिजाब पहनने की वजह से 6 लड़कियों को उडुपी कर्नाटक के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज से बैन कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने इसका कारण सामान्य यूनिफॉर्म से अलग होना बताया है। सितंबर से ही जब से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तभी से कॉलेज प्रशासन ने हिजाब वगैरह पहनने पर विरोध जताते आया है और इस वजह से 6 लड़कियों को बैन किया गया। अब इसी प्रकरण को आगे ले जाते हुए कर्नाटक के अन्य विभिन्न कॉलेज भी यही नियम अपना रहे हैं। कुंदापुर में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ने गुरुवार सुबह हिजाब या बुर्का पहन कॉलेज आई छात्राओं को कॉलेज गेट के बाहर ही रोक दिया। गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रिंसिपल ने इसके पीछे सरकारी आदेश का हवाला दिया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इससे सिर्फ एक दिन पहले सैकड़े भर लड़कों को सैफरॉन शॉल पहनकर आने की खबर साझा करी थी, जो कि इन लड़कियों के हिजाब पहनने के खिलाफ एक प्रोटेस्ट था। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री आगा ज्ञानेंद्र ने पुलिस को दिशा निर्देश दिया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हो और उन लोगों पर कार्रवाई की जा सके जो इस देश की अखंडता और एकता को ऐसे विध्वस्त तरीके से क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि स्कूल में कई अलग अलग धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग होने की भावना नहीं होनी चाहिए। वो सब भारत माता की संतान हैं। पिछले 2 महीनों से ये दूसरा ऐसा किस्सा कर्नाटक का है जो हिजाब को लेकर उठा है और अब कई धर्म संगठन भी इसे भुनाने के प्रयास में सैफरॉन शॉल बनाम हिजाब की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उडुपी में हुई 28 दिसंबर वाली घटना को लेकर प्रतिबंधित 6 छात्राओं में से एक ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उस छात्र ने रिट पिटीशन दायर करी है जिसमें उसने कहा है कि हिजाब पहनना एक मौलिक अधिकार है जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और 25 गारंटी करता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 14 के अनुसार भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है। कानून के सामने सब बराबर हैं और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो वहीं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता को उल्लिखित करता है। इस पूरे संस्करण को लेकर हमेशा की तरह राय बटी हुई है। हमेशा की तरह पक्ष विपक्ष के लोग बटे हुए हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि हिजाब महिलाओं को बाधित करता है, उन्हें हमेशा पर्दे के पीछे रखता है और उनको दबाता है। जैसे कि पूरे विश्व ने अफगानिस्तान को देखा कि जैसे ही तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ उसने महिलाओं की आवाज़ दबाने के लिए अजीबोगरीब पाबंदी लगा दी। पश्चिम के देश भी हिजाब, नकाब इत्यादि पर अब खुलकर बात करते हैं और इसकी आलोचनाएं भी करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाओं के लिए हिजाब उनकी पहचान है। हिजाब उन्हें ऑपरेशन का नहीं बल्कि उन्हें उनके धर्म से करीब रखता है और संविधान ने भी भारत के हर व्यक्ति को अपने धर्म को खुलकर अभ्यास करने का अधिकार दिया है। अब देखिए कैसी हास्यास्पद बात है कि जिस हिजाब को शुरुआत से ही रोमांटिसाइज के रूप में देखा जाता है, आज उसे भी धर्म के रूप में रंग दिया गया है। तहजीब और लॉजिक का साइड आज सब ऐसा ही है जैसा है। इस स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है श्री हर्ष वर्मा ने। आप देख और सुन रहे हैं मोहन राउत को। बने रहिए न्यूज़ कॉलम के साथ। शुक्रिया।